अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं। कुछ दिनों से एक मसला चल रहा है, आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि सिंधी और अफ़गानियों के बीच में ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। ये हैदराबाद में बिलाल काका को शहीद किया गया और ये मसला वहाँ से चलना शुरू कर दिया। उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी। अगर पुलिस चाहती और अपना किरदार अदा करती तो शायद यह मसला आगे नहीं जाता। अब सिंधियों का जो मुतालबा है, और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली सिंधियों का ये मुतालबा है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के रहने वालों का मुतालबा है कि अफगानियों को अपने मुल्क वापस किया जाए। ये सबका मुतालबा है, क्योंकि हमने अफगान महाजरीन को पनाह दी थी, उस वक्त दी थी जिस वक्त अफगानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मगर इस वक्त अफगानिस्तान के हालात नॉर्मल हो चुके हैं। अब हुकूमत को हम ये याद दिलाना चाहते हैं, और ये उनका फ़र्ज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी का, कि अब अफगान मुहाजिरीन को वापस अपने मुल्क भेजा जाए। ये मुतालबा है। अब जो लोग इनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने पश्तून और सिंधी का एक झगड़ा करवा दिया। अब ठीक है, कहते हैं कि अफगानी भी पश्तून है। भाई पश्तून हैं, हम किसी कौम की बात नहीं कर रहे कि अब पश्तून है। भाई अफगानी पश्तून है। अफगानिस्तान में खाली पश्तून नहीं रहते, वहां पे बहुत सारे लोग और भी कौमें रहती हैं। सिर्फ पठान नहीं रहते, पश्तून नहीं रहते, बहुत सारी कौमें हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पश्तूनों को वापस भेजो, हम ये कह रहे हैं अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजो, जो उस वक्त हमारे पास यहां पे पनाह के लिए आए थे। अब उनके हालात बेहतर हो चुके हैं तो उनको वापस किया जाए। मगर यहां पे जो कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने वोट को बढ़ाने के लिए उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं, उनका वोट रजिस्टर्ड यहां पे सिंध में करवाया जा रहा है। अब इससे नुकसानात क्या हैं आपको अंदाजा है? भाई वो तो आपको खा जाएंगे, आपको जीने तक नहीं देंगे। अब अफगानियों का इतना जो है, इतने अफगानियों का कराची में होल्ड हो चुका है कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा तक सिंध के अंदर लहराया। क्या मकसद है इसका कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आप अफगानियों का झंडा लहरा रहे हो? इसका मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है कि अफगानियों का झंडा पाकिस्तान के अंदर लहराया जा रहा है? ये आर्मी ऑफ चीफ को देखना चाहिए, इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि दूसरे मुल्क का झंडा यहां पे क्यों लहराया जा रहा है। कल कोई अगर इंडिया का झंडा यहां पे आके लहराएगा तो क्या आर्मी ऑफ चीफ खामोश होकर बैठ जाएगा? चीफ जस्टिस खामोश होकर बैठ जाएगा? सिंध पुलिस खामोश होकर बैठ जाएगी? कभी भी नहीं। और ये गद्दारी के अंदर आता है। किसी भी मुल्क का झंडा, आप अफगानी हो, आप अपने मुल्क जाएं, और हुकूमत को चाहिए कि इनको जल्द से जल्द अपने मुल्क रवाना करे, क्योंकि ये जो जंग छिड़ चुकी है, अब ये खत्म जब तक नहीं हो सकती जब तक अफगानों को वापस अपने मुल्क में नहीं भेजा जाता। ये जंग चलती रहेगी और इसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा लेना चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी को हिस्सा ले और इस तहरीक में शामिल हो कि जल्द से जल्द अफगानियों को अपने मुल्क भेजा जाए, ताकि हमारा मुल्क जो इस बहरान में गुजर रहा है,
उससे बाहर निकल सके। जब तक ये लोग यहां पे मौजूद होंगे तो ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो सबसे पहले अब हमें को अफगानी को का नारा लगाना है, और जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक अफगानियों को मुल्क बदर नहीं किया जाता, उनको अपने मुल्क भेजा जाए। अगर वो यहाँ पे आते हैं, जिस तरीके से हम लोग अगर दुबई जाते हैं कमाने के लिए तो एक वीजा लेते हैं, सेम तरीके से वो लोग आ जाएं वीजा लेके। जितने टाइम तक वो रहेंगे, जितना उनको वीजा मिलेगा, वो अपना काम करें और वापसी चले जाएं अपने मुल्क। मगर ये यहां पे क्या किया जा रहा है, उनको एक हक दिया जा रहा है, एक राइट दिया जा रहा है। जिस तरीके से एक पाकिस्तानी को रिहायशी है, वो अपनी जमीनें खरीद, वो अब भाई फलस्तीनों की तरह कर देगा। जिस तरीके से फलस्तीनियों के साथ हुआ है कि उन्होंने फलस्तीनियों से जमीनें खरीदना शुरू कर दी, भाई डबल डबल कीमतों में उन्होंने जमीनें उनसे खरीद ली। जब जमीनें सारी फलस्तीनियों से खरीद ली गई तो फलस्तीनियों के पास कुछ बचा ही नहीं और उनको एक मुल्क पे कब्जा कर लिया। भाई कल ये आपसे सूबा मांगना शुरू कर देंगे, कल ये कराची पे कब्जा करना शुरू कर देंगे, कहेंगे कराची तो हमारा है। भाई अफगानी का आपको पता है, ये यहां पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। आप इनको उठा के दिखा दे, फिर इनके आप होटलों पे इनके घरों में छापे मारे, आपको असले मिलेंगे। ये आपको जीने नहीं देंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे। फिर ये कब्जा करके बैठ जाएंगे। और आप देखना, इनके खुद के एमपी एमएनए खड़े हो जाएंगे। अब अफगानी यहां अफगानिस्तान से आकर यहां पे आके वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनका वोट इतना हो चुका है 5 लाख, वो कराची के आहिस्ता आहिस्ता कराची के सारे सीटें अपनी तरफ लेकर आ जाएंगे। भाई यहां पे जो मुहाजिर हैं, सिंधी हैं, जो यहां के रिहायशी पजीर हैं, उन पे हक मारा जाएगा। उनका जीना ये लोग हराम कर देंगे, लूट मार मचा देंगे। तो खुदारा इनसे बचें और इस तहरीक में अपना हक, अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा।